इस वीडियो में हम टोटल जीएसटी के बारे में देखेंगे। जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी किसे कहते हैं, इनपुट किसे कहते हैं और इसकी बिलिंग कैसे की जाती है, और स्लैब जीएसटी क्या होता है और इसके सारे टाइप देखेंगे। ठीक है, आई जीएसटी क्या होता है, सी जीएसटी क्या होता है, एस जीएसटी क्या होता है, इसको पूरा देखेंगे कहाँ पे कैसे लगता है। और उससे पहले आप ये देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जीएसटी क्या होता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट जीएसटी होता है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देते हैं। सबसे पहले ये समझ लिया आप जीएसटी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, आर्मी को खर्चा देती है, रोड बनवाती है, वो सब के रूप में आता है। ठीक है, तो जो भी रोड वगैरह सब बनता है सब जीएसटी के पैसे से ही बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही देती है। ठीक है, जैसे अब प्रधानमंत्री को घर से थोड़ी देंगे, तो जीएसटी से ही जो भी काम होता है भारत में वही सब होता है अपने देश में। हर देश का अलग अलग जीएसटी रूल होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जीएसटी क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट जीएसटी होता है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स। अब गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट कैसे पे करते हैं, जैसे पहले इसका जो एनुअल होता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। ठीक है, इसका जो ये रेट है 20 लाख का, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसे हिमाचल प्रदेश वहाँ थोड़ा पहाड़ी इलाका है, 20 लाख का दुकान कोई थोड़ी लगाएगा, वहाँ 10 लाख 5 लाख ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ये एनुअल होता है, ये पर एनम, ये अलग अलग एरिया पे अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, वो हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट, इसी से हमारा मिलकर क्या बना है, जीएसटी। जो इनडायरेक्ट टैक्स था इसी से हमारा मिलकर क्या बना है, जीएसटी। यानी इसको हटाकर हम क्या यूज़ करते हैं, अब जीएसटी करते हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स। अब देखिए, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग परचेस करते हैं, जैसे कुछ भी खरीदते हैं, टॉफ़ी बिस्किट, तो वो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बिस्किट खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारा उस पर भी टैक्स लगता है। टॉफ़ी खरीदेंगे तो आपका उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन वो टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देते हैं। जिससे हम खरीदते हैं जिस कंपनी से, वो कंपनी गवर्नमेंट को देती है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, टैक्स। ठीक है, तो अब ये समझ लिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब देखते हैं जीएसटी के कितने टाइप होते हैं। देखिए, जीएसटी के जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप होते हैं। एक होता है सी जीएसटी, दूसरा होता है एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी। ठीक है, सी जीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी हो गया, सेंट्रल गुड सर्व टैक्स। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स सेंट्रल हो गया, एस से स्टेट हो गया, यू से यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड। ये तीनों तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है वो आई जीएसटी में होता है। ठीक है, आई जीएसटी क्यों लगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम सारे जीएसटी को हम अलग अलग से अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है, कहाँ पे कौन सी जीएसटी देनी होती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं आप कोई उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये यूपी है, सॉरी यूपी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई सामान वगैरह बना, मान लेते हैं बिस्किट बना। ठीक है, कोई बिस्किट है, उस पर अगर 18% का क्या लग रहा है, हमारा जीएसटी लग रहा है। क्या लग रहा है, जीएसटी 18% का हमारा जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जीएसटी किसके पास जाएगा। ठीक है, जैसे अब कोई बिस्किट की कंपनी थी, ठीक है, कोई खरीदा गया, उस पर 18% का जीएसटी लगा, तो वो कंपनी किसको पे करेगी, तो जो कंपनी पे करेगी वो सेंट्रल को भी करेगी और स्टेट को भी करेगी, यानी दोनों को करेगी। सेंट्रल मतलब हमारा पूरे राज्य का हो जाएगा, ठीक है, उनको तो देना ही पड़ेगा। स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो बिक रहा है उस स्टेट को भी देगी। जैसे देखिए 18% है, 18% टैक्स लगा है टैक्स, तो इसमें से क्या करेगी, 9% हमारी कौन सी ले लेगी, सी जीएसटी ले लेगी, सी जीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा 9% ले लिया, और जो बाकी का 9% बचा वो हमारा कौन लेगा, स्टेट जीएसटी लेगा। ठीक है, इतना बात समझ आएगा। अगर कोई सामान है 18% उस पर टैक्स लगा है, तो 18 लगा है, तो 9 हमारा सी जीएसटी और 9 हमारा एस जीएसटी ले लेगा। ठीक है, अब यूटी जीएसटी, यूटी भी मतलब सेम है इसके तरह, बट यहाँ क्या है, आपको स्टेट की जगह यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब हो गया दिल्ली वगैरह, ये सब हो गया, पौंडीचेरी। यहाँ पे हमारा क्या, वहाँ पे क्या लगता है, यूटी जीएसटी। यहाँ पे वैसे मान लेते हैं 18% टैक्स लगाया है, ठीक है, 18% लगा है, तो
सी जीएसटी ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 9% हमारा बचेगा वो हमारा यूटी जीएसटी ले लेगा। ठीक है, अब जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक आता है वो हमारा होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब आते हैं आईजीएसटी। ठीक है, ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिए होता क्या है। ईजी है, आपको समझा देना है कैसे इसको टैक्स लगता है इस पर, आईजीएसटी पे। आईजीएसटी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश कोई सामान बनाया, ठीक है, जैसे ये बोर्ड को बनाया, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर किया, इस पर मान लीजिए 18% का क्या लगा, जीएसटी लगाया। ठीक है, 18% का जीएसटी लगाया। अब ये उत्तर प्रदेश से बनकर ये अगर बिहार में बिकता है, ठीक है, BHIA, बिहार में बिकता है, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हुआ ये बोर्ड, और ये जाके बिहार में बिकता है। ठीक है, तो जो इसका जो टैक्स लगेगा वो सीधे आईजीएसटी के पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा, आईजीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखिए 18% का टैक्स लगा है, उत्तर प्रदेश में ये बना है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड। अब इसमें से क्या करेगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेना, इसमें से 9% क्या कौन रख लेगा, CGST रख लेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये उत्तर प्रदेश से बनकर हमारा गया कहाँ है, बिहार में गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बिहार को 9% दे देगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ऐसे देखता रह जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वो सामान बना है, यानी यहाँ पे रोज़गार मिला है, ये वो मैन्युफैक्चर यहाँ हुआ है, फैक्ट्री में किसी मैन्युफैक्चर हुआ है बोर्ड, वहाँ पे रोज़गार मिला है। और जो इसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कोई सामान वो खाने वाला कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है या खरीद रहा है, तो जो राज्य खरीद रहा है उसको 9% दे दिया जाता है। बात समझ में आ गया। जैसे उत्तर प्रदेश बनाया ये बोर्ड, 18% का टैक्स लगा, और ये उत्तर प्रदेश में ना बिक कर बिहार में गया बोर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। अब ये समझ गया, 9% आपका कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% जो डेस्टिनेशन है यानी जहाँ पे गया वो सामान वो ले लेगा गवर्नमेंट। ठीक है, हम समझ लेते हैं आउटपुट जीएसटी क्या होता है और इनपुट जीएसटी क्या होता है। ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप नोट लिख लीजिएगा इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदें कितने में, 10% में, 100 रुपये का खरीदे हैं। ठीक है, कोई सामान हम 100 रुपये का खरीदे हैं, उस पर गवर्नमेंट क्या की, 10% का जीएसटी लगाती, यानी हमारा टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़। जीएसटी कितना लगा, 10 रुपया। ठीक है, 100 रुपये का सामान था, 10% उस पर जीएसटी लगा, कितना हो गया, 110, यानी 10 रुपये हमारा क्या हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, हम खरीद के लाए, मान लीजिए हम कोई दुकानदार है, फिर हम क्या किए, उसको हम दूसरे को सेल किए, कोई कस्टमर आया उसको कितने में सेल किए, 150 रुपये में सेल किए, 150 में सेल किए, और उस पर 10% का जीएसटी लगा, टोटल कितना हो जाएगा, 165। ठीक है, अब यहाँ जीएसटी कितना लगा, 150 में था, बेचना था हमको, 10% जीएसटी लग गया, कितना हो गया था, 165। 165 में से 150 घटाएंगे तो जीएसटी कितना रुपया लगा, 15 रुपया लगा। ठीक है, अब देखिए खरीदे थे हम 110 में, ठीक है, बेच कितने में रहे, 165 रुपये में जीएसटी के साथ। अब पहले जीएसटी यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए, जीएसटी अगर आपको निकालना है, 10 रुपये तो हम ऑलरेडी उनको हम दे चुके हैं। ये जो जीएसटी हमको मिला ये हमको कस्टमर से मिला है, कस्टमर हमको 15 रुपये दिया है, जिसमें से हम 10 रुपये गवर्नमेंट को ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है, तो बचा कितना, 5 रुपये, यानी 5 रुपये उसमें से बचा है। ठीक है, 5 रुपये बचा है। अब टोटल जीएसटी अगर आप निकालेंगे तो 10 तो हम पहले दे चुके थे, बचा कितना है, 5, 10 5 कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ठीक है, तो हमको गवर्नमेंट को कितना देना है, टोटल बेचने के बाद कितना देना है, 15 रुपया देना है। ठीक है, खरीदे थे 10 रुपया लगा था, बेचने के बाद 15 रुपये आया, जिसमें से हम 5 रुपये देंगे, क्योंकि 10 हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं गवर्नमेंट को। बचा कितना था, 5, तो 5 इसमें ऐड करेंगे, यानी 15 रुपये हमको क्या देना है, गवर्नमेंट को पे करना है। अब यहाँ प्रॉफिट कैसे होगा, देखिए बेचे कितना में, टोटल 165 रुपये में, 165 में बेचे हैं। ठीक है, यहाँ अभी जीएसटी के साथ है, खरीदे कितने में थे, 110, बचा कितना, 55 रुपया। 55 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, किसके साथ, प्लस जीएसटी के साथ। ठीक है, अभी तो हमको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा, तो 55 था ना, 55 रुपये हमारा क्या हुआ, जीएसटी के साथ मेरा बचा है। ठीक है, अब उसमें से 15 रुपये हमको क्या देना, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना। अब इसमें से 15 माइनस करेंगे, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 140। तो ये होता है आपका आउटपुट और इनपुट जीएसटी। ठीक है,
अब हम देखते हैं GST-R के बारे में। GST-R इसका मतलब होता है GST रिटर्न, यानी जो हम लोग गवर्नमेंट को दोबारा रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसका जो रूल बनाया गया है ये देखिए, ये आपका कई सारा GST रिटर्न टाइप होता है, कई सारा टाइप होता है, ठीक है। GST R1 R2 2A 3B 4 9, ठीक है। ये GST रिटर्न का टाइप हो गया। अब GST का रिटर्न टाइप मतलब देखिए, अगर मेरा कोई दुकान है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना होगा, महीने में हमको 3 बार GST पे करना होगा, यानी 10-10 दिन करके हमको हिसाब बना के GST देना होगा। पर मंथ में कितना टाइम, 3 टाइम पे करना होगा, ठीक है। तो इससे आपका काम भी ईजी हो जाएगा, 10-10 दिन में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे अब ऐसे आपको ये याद भी रहता है, जब पिछले 10 दिन का हिसाब याद भी रहता है। आप पहले का देखेंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन इसीलिए इसको 3 टाइम बनाया गया ताकि आपको याद भी रहे, 10-10 दिन करके, यानी महीने में आपको 3 बार GST गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी हम GST स्लैब क्या होता है, GST स्लैब के बारे में देख लेते हैं। अब हम GST स्लैब के बारे में समझ लेते हैं। GST स्लैब क्या होता है, GST स्लैब वो होता है किस सामान पे हमारा कितना टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे देखिए, अब एग हो गया, मिल्क हो गया, जो यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, मिल्क हो गया है, इस पर जो हमारा गवर्नमेंट होता है 0% GST, यानी हमको इस पर GST हमको पे नहीं करना होता है। मेडिसिन हुआ, एग हुआ, मिल्क हुआ, ये सब पे हमको GST नहीं देना होता है, ठीक है। अब आता है, अब देखिए शुगर मतलब शुगर, चीनी और चाय पत्ती वगैरह, टी हो गया, ये सब पे हमको 5% GST देना होता है, ठीक है। अब 12% का इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कंप्यूटर पार्ट वगैरह हो गया, उस पर क्या देना होता है, कितना परसेंट, 12%। अब 18% जो स्कूल के सामान होते हैं, जैसे बॉक्स, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, इस पर हमारा कितना देना होता है, 18%। और जो सबसे ज़्यादा देना पड़ता है वो 28%। किस पे देना पड़ता है, जो लग्जीरियस चीज़ें होती हैं, एयर कंडीशनर हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, ये क्या है, लग्जीरियस है। इस पे जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो इसी पे लेती है, कितना लेती है, 28%, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो GST इस पर नहीं लगती है, मतलब लगती ही नहीं है। देखिए आउट ऑफ GST क्या क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिक, वाइन, ठीक है। अब ये सब पे आप देखेंगे तो GST हर राज्य का, मतलब हर स्टेट का अलग अलग रेट होता है। पेट्रोल कहीं यहाँ पे 97 तो कहीं वहाँ 98 होगा, ठीक है। किसी राज्य में सेम नहीं होता, सब जगह का अलग होता है। अब देखिए GST लगाया क्यों गया था, GST इसलिए लगाया गया था ताकि पूरे भारत में जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं वो सेम लेवल पे किए जाएँ, सारे स्टेट से सेम टैक्स लिए जाए। पहले क्या होता था, कोई राज्य हुआ, जैसे कोई राज्य हुआ, किसी राज्य में, कई सारे राज्य में कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अगर कोई राज्य बोलता है कि हम टैक्स कम कर देते हैं, आप मेरे यहाँ जाइए, तो क्या करेंगे, वहाँ पर सब चले जाते थे। इससे क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ता था और वहाँ से कंपनियाँ हट जाती थी। इसीलिए यहाँ पे GST लगाया ताकि पूरे राज्य में इंडिया में सेम टैक्स हो। तो आप कहीं भी कंपनी लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए चाहे वहाँ लगाइए, टैक्स आपको सेम देना। इससे एक और प्रॉब्लम होता था, जो विदेशी कंपनी यानी जो बाहरी कंपनी है वो क्या होती थी, कोई जैसे अमेरिका की कोई कार की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे जब वो कार सेल करने आती थी तो जब देखती थी अलग अलग राज्य का अलग अलग टैक्स है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, तो वो कन्फ्यूजन में जाते थे कि यहाँ टैक्स ज़्यादा है, वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी सब कन्फ्यूजन होते थे। तो वो इंडिया में ना सेल करके वो दूसरे जगह कंपनी अपनी फीड करते थे, चाइना वगैरह में। इसीलिए हम GST बनाए ताकि पूरे इंडिया में हमारा सेम लेवल का टैक्स हो जाए, ठीक है। जितना उत्तर प्रदेश में है उतना बिहार में होगा, उतना आसाम में होगा, जितने राज्य हैं सब में सेम टैक्स होगा, ठीक है। अब पेट्रोल, वाइन, अब देखिए पेट्रोल पे अगर हम लोग टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, पेट्रोल पे अगर टैक्स लगा दें तो ये अभी मान लीजिए कितना होगा, 98 रुपया होगा इस टाइम, 98 इसके नियर अबाउट चलता है पेट्रोल का रेट। अब अगर हम इस पर GST टैक्स लगा दें तो इसका रेट हो जाएगा 35 रुपये। अब गवर्नमेंट इस पर टैक्स क्यों नहीं लगाती है, क्या होता है, जैसे आप राशन वगैरह जो गवर्नमेंट देती है वो इन्हीं सबको पैसे से देती है, ठीक है, इन्हीं सब पैसे से देती है, इसीलिए सब पे GST लगा था। वाइन से तो ज़्यादा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यानी जो शराब वगैरह होते हैं इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो इसमें पैसा बचता है GST नहीं लगाकर, वही सब आपका सेना में खर्चा जाता है, जो सैलरी जाता है उनकी रक्षा के लिए जाता है, और रोड वगैरह जो भी बनता है, राशन वगैरह आता है, वो सब इन्हीं पैसे से आता है। अब आइए हम समझ लेते हैं GST इन क्या होता है। इसका मतलब होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अगर आप GST पे रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है। अब वो नंबर कितने डिजिट का होता है, टोटल होता है 15 डिजिट का होता है, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। और जो पहले का 2 डिजिट होता है वो हमारा क्या बताता है, स्टेट कोड बताता है किस स्टेट का है। और जो यहाँ से यहाँ तक होता है आपका
10 डिजिट का, कितने का है 10 डिजिट का। ये आपका पैन कार्ड का नंबर होता है। और जो ये लास्ट में 3 होता है, ये अपना मशीन आपको एक कोड देती है, वो अपना बताती है, जैसे मशीन जनरेट करती है वो सब कोड, वो हमारे काम का नहीं है। ये हमारा 10 डिजिट क्या हो जाएगा, पैन कार्ड का नंबर हो जाएगा। और ये पहले का 2 ये हमारा स्टेट को हो जाएगा, स्टेट कोड हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने सब कुछ समझ लिया है, अब इससे कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी की जो मीटिंग होती है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 33 मेंबर होते हैं, ठीक है। हर राज्य से एक अलग अलग मेंबर जाते हैं, वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं, वो जीएसटी के मेंबर होते हैं। इनकी जो हेड होती हैं वो होती हैं यूनियन मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अब इसका पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था 1994 में। जीएसटी की शुरुआत कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी जीएसटी, ठीक है। अब इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा का मॉडल है, जो इंडिया में मॉडल है वो भी कनाडा में भी मॉडल है। अब जेल, अगर आप जीएसटी नहीं पे करते हैं तो आपको लगभग 5 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। अब इसको बिल कब पास हुआ था, इसका जो बिल पास हुआ था वो 8 सितंबर 2016 को पास हुआ था। किसके द्वारा साइन किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। अब लागू कब कराया गया था, 1 जुलाई 2017। ये आपका डेट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। तो अब इस वीडियो में हम टोटल जीएसटी के बारे में समझ लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।